ध्यान से देखना बेटा इस टॉपिक को, है ना। इस वाले टॉपिक में हमें जो बेसिक वाला है वो तो अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार फिर से कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जी ओ सी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं बेटा मेजरली, ठीक है। वो क्या होगा, पहला होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और दूसरा होगा हमारे लिए एप्लीकेशन ऑफ, हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। अब इसके अंदर ना क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मेजरली हमारे लिए तीन तरीके के पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे हम लोग जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड का, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। और दूसरा होता है बेटा हमारे लिए जिसमें पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो, जिसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई बॉन्ड का। और एक होगा जिसमें हमारे लिए सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ बेटा। अब जो सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा, इसी को हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या नाम देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस। दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। और एक होगा सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन लोग नाम देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो ये जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है बेटा, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये हम साथ के साथ ही कवर करते जाएंगे, साथ के साथ ही कवर करते जाएंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक मैं तुम्हें पहले पढ़ाऊँगा इसके अंदर एसिड बेस केमिस्ट्री, किसकी बात करनी है, एसिड बेस केमिस्ट्री। और एक हमें पढ़ना है क्या, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। और इसके अलावा हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है बेटा। ये इंटरमीडिएट्स के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, अब हम आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम होगा रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेना क्या, कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। कौन सी हेडिंग लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे लिए आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हम लोग पहले तो पहले तो हम इसमें कुछ इसके अंदर पढ़ते क्या है, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने तुम्हें बताया किसके बारे में पढ़ना है, इसके रेजोनेंस, रेजोनेंस पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये रेजोनेंस पढ़ना क्यों है। सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से देखना क्या क्या। कि सबसे पहली बात तो क्या, कि वाई, क्यों पढ़ना है हमें रेजोनेंस। दूसरा कि कैसे करते हैं हम रेजोनेंस, हाउ द रेजोनेंस इज हैपनिंग। और तीसरी बात, वेयर, कहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने हैं भाई, कि क्या होता है रेजोनेंस, कैसे होता है रेजोनेंस, और कहाँ होता है रेजोनेंस,
ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात आती है क्यों ही पढ़ना है रेजोनेंस, है ना भाई। तो सबसे पहले अपन लोग बात डिस्कस कर रहे हैं किसकी, वाई की। यहाँ पे अपन लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वाई रेजोनेंस इज हैपनिंग, है ना भाई। क्यों ही पढ़ना है हमें रेजोनेंस, वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी रेजोनेंस। तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मेरे पास ना, जैसे ये OH, ये फिनॉल है मान लेते हैं, ये फिनॉल लिया मैंने, ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, फिनॉल। इस फिनॉल के ऊपर मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन की, मान लेते हैं मैंने E पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच तो हुआ बेंजीन की रिंग से, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मिली हमें देखने को। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच हुआ, ये देखना, ये खास बात है कि जहाँ पे OH अटैच था उससे सेकेंड पोजीशन पे आ गया। अब देखना एक और प्रोडक्ट मिला, वो यहाँ पे अटैच हो गया पैरा पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पर OH है, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या मिल रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट है, और पैरा प्रोडक्ट है। तो ऐसा क्या हुआ, मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, ये वाली बात है, क्यों, है ना भाई। तो यहीं पे तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास जो ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट है वही बन रहे हैं, देख रहे हो, ऑर्थो वाला बन रहा है और कौन सा वाला बन रहा है, पैरा वाला, बट कौन सा नहीं बन रहा है इधर पे, बेटा वाला नहीं बन रहा है। हाँ, तो ये वाली बात है। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि पहला पॉइंट, देखना पहला पॉइंट क्या रहेगा, टू एक्सप्लेन all chemical properties of molecule, all chemical properties of molecule, मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें एक्सप्लेन करना है, समझ में आई बात। तो हाँ, उसके लिए हम लोग रेजोनेंस की हेल्प लेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है किसी कंपाउंड की। ये जो कंपाउंड लिया तुमने, ये कौन सा कंपाउंड था, फिनॉल। तो अब हमें फिनॉल की प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी तो हम ये प्रोडक्ट बना पाएंगे, समझ में आई बात। अच्छा, तो अब देखना दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे लिए, वाई, क्यों पढ़ना जरूरी है, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, मॉलिक्यूल और आयंस की हमें क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। हाँ, एग्जाम्पल देखो। अब जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास ना दो कंपाउंड है, एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है भाई, और एक कंपाउंड ये है, दोनों में 5 कार्बन है और 2 एल्कीन है। दोनों में तुम कंपेयर करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि दोनों के अंदर 5 कार्बन है और 2 क्या है, एल्कीन है दोनों के अंदर, समझ में आई बात। ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड क्या है, B है। अब तुम स्टेबिलिटी पता करने गए तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पता चला हमें कि इस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब ये कैसे है, तो वो हमें आंसर कौन देगा, रेजोनेंस देगा। और देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ये तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला कि एक कंपाउंड मेरे पास ये है, एक कंपाउंड मेरे पास ये है, यानी कि इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, फिर से वही डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल निकल के आया। इसका रीज़न क्या था, ये कौन एक्सप्लेन करेगा हमें, रेजोनेंस एक्सप्लेन करेगा इस सारी चीज़ को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैं सेम चीज़ करूं, इधर पे क्या करता हूं, इधर पे नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं और इधर पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग पता करते हैं तो भी हमारे लिए फिर से ये डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल निकल के आता है ना भाई। तो ये वाली बातें हमें सीखनी थी। अब ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाले स्टेबल हो रहे, ऐसा क्यों, तो वो हमें एक्सप्लेन कौन करेगा, रेजोनेंस।
अब यहां पे बात आती है रेजोनेंस होता कैसे है, यही तो बात है। जो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्या है, हाउ, हाउ रेजोनेंस कैसे होने वाला है। तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि रेजोनेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है और रेजोनेंस होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। अब देखो ध्यान से, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में मेजरली हमारे लिए 3 कंडीशन है बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3 कंडीशन है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो पहली कंडीशन है वो कहता है मस्ट हैव पी ऑर्बिटल्स। क्या होना चाहिए बेटा, पी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है एडजेसेंट, एडजेसेंट की स्पेलिंग सही है, एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है, बोथ शुड बी इन सेम ओरिएंटेशन, इन सेम ओरिएंटेशन। अब ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेजोनेंस की बात करनी है, तो देखो मैं बात कर रहा हूं, एक ये कार्बन एटम है मेरे पास, ठीक है, इस कार्बन एटम से अटैच्ड है एक और कार्बन एटम, ये रहा, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से। ये वाला बॉन्ड हमारे लिए कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो अब क्या हुआ, यहां पर हमारे लिए पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन की ये पी ऑर्बिटल है, अज्यूम करते हैं ये वाली पी ऑर्बिटल है। अब ये कोई भी ऑर्बिटल हो सकती है, ये वाली कौन कौन सी हो सकती है, पी जेड हो सकती है, पी वाई, पी एक्स, कुछ भी हो सकती है ना भाई। अब तो इसके बगल वाला जो कार्बन है एडजेसेंट में, उस वाले कार्बन के ऊपर भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो और सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो, यानी कि ये वाली कौन सी हो, अगर ये पी एक्स है तो ये वाली भी कौन सी होनी चाहिए, पी एक्स होनी चाहिए। अगर ये पी वाई है तो ये वाली भी कौन सी होनी चाहिए, पी वाई। और अगर ये पी जेड है तो ये वाली भी कौन सी होनी चाहिए, पी जेड। तो ये वाली कंडीशन हमारे लिए नेसेसरी है। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस समझ में आ रही है कि हमें कहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2 कार्बन एटम अटैच्ड होंगे एक सिंगल बॉन्ड से और दोनों की ऑर्बिटल्स अलाइंड होंगी, दोनों की ऑर्बिटल्स क्या होंगी, अलाइंड होंगी। हाँ, तभी वहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर रेजोनेंस मिलता है। अब कैसे की बात चली रही है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। किसकी बात बताता हूँ, डीलोकलाइजेशन की। किसकी बात बताता हूँ, डीलोकलाइजेशन की। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। अब देखो इस वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, नहीं होती है, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो प्रेजेंट था, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर कार्बन की तरफ अलाइंड हो गई, इस तरफ शिफ्ट हो गई। तो यहां पर क्या देखने को मिला हमें कि एक कार्बन के ऊपर तो कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, और एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये तो सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट था। ये किसका डिस्प्लेसमेंट था, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट था। सिमिलरली ये जो होता है ना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे लिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि सिग्मा बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो परमानेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। अब मीनिंग सुनना, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ पे ये कंपाउंड लेता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड ले लेता, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला कंपाउंड ले लेता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है ना, ये वाली सिग्मा बॉन्ड से मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो सकती थी, पूरी की पूरी डीलोकलाइज हो सकती थी। यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड का। यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड का। अब वो पाई बॉन्ड वापस भी तो आ सकता है, वापस भी तो आ सकता है उसी जगह पे जहां पे था प्रेजेंट, क्योंकि ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन में है। तो इसको हम लोग टेम्परेरी इफेक्ट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट की तरह कंसीडर भी कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब यहां पर ना एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ही मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन हो रहा है। पूछो डाउट, पूछो डाउट। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, वो परमानेंट इफेक्ट हो जाएगा। इसी को तो हम लोग नाम दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग एमओटी पढ़ के आए हैं, एमओटी और वीबीटी पढ़ के आए, वहां पे मैंने बताया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है ना। तो वेव में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड होगी, तो ये इस तरीके से फील्ड होगी, इक्वली फील्ड है यहाँ पर। अब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगा देते हैं हम, जी ग्रुप अटैच कर दिया मान लेते हैं, तो ये जी ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एलिमेंट, तो इधर से खींचना शुरू करेगा इस कार्बन से, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से खींचना शुरू करेगा, तो ये पोलराइज होने लगेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरीके से शिफ्ट होने लगेगी। अब तो मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगा। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या होता है हमारे लिए, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इसी को क्या नाम देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट नाम देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट नाम देने वाला। सिमिलरली पाई बॉन्ड में भी होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में देखना क्या खास बात है, यहां पे पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होगा, यहां पे सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है, यहां पे किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे होगा। अब वही हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। हम ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दो तरीके से हो सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और एक पाई बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू हो सकता है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और एक पाई बॉन्ड के थ्रू, और सिग्मा पाई दोनों से भी हो सकता है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पे सिग्मा बॉन्ड से भी हो रहा होगा और पाई बॉन्ड से भी हो रहा होगा, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। उसी को तो हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, रेजोनेंस। उसी को तो क्या नाम दे रहे, रेजोनेंस, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, वेयर, क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेयर। थर्ड क्वेश्चन क्या था, वेयर, कहां पर रेजोनेंस हो रहा है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास 6 टाइप के रेजोनेंस देखने को मिलते हैं, 6 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, 6 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करें, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 6 टाइप के वो रेजोनेंस कौन कौन से होंगे। यहां पर क्या पता चला हमें कि रेजोनेंस वाले सिस्टम हमें कितने पढ़ने हैं बेटा, 6 पढ़ने हैं। कितने सिस्टम पढ़ने हैं जिनमें रेजोनेंस होगा, 6। आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला जो सिस्टम की बात करें हम लोग, वो कौन सा होगा? वो होता है बेटा हमारे लिए, ध्यान से देखना, मैं पहले तो तुम्हें सिस्टम बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है लोन पेयर, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, जहां पे क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, और क्या प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसका रेजोनेंस देखने को मिलेगा, है ना भाई। उसके अलावा दूसरा वाला कौन सा होगा बेटा हमारे लिए? दूसरा वाला होता है हमारे लिए नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस लिख लो इधर पे, रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा। तीसरा कौन सा होगा? तीसरे की बात करें, बता सकते हो? लोन पेयर, लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो सकता है। सभी डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ वाला जो होगा हमारे लिए वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और फिर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। ठीक है भाई। फिफ्थ वाले की बात करते हैं। यहां पे होगा हमारे लिए रेडिकल और फिर पाई बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होगा। अभी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे सब कुछ हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट होगा वो होगा पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। समझ में आई बात? तो यहां पे कितने तरीके के रेजोनेंस देखने को मिले बेटा? बताओ। 6 टाइप के रेजोनेंस देखने को मिल रहे हैं हमें, 6 टाइप के रेजोनेंस देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग यही सारे रेजोनेंस ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं कि तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। वो ट्रिक की बात करते हैं अब हम लोग। यहां पे किसकी बात करते? ट्रिक। यहां पे लिख लो हेडिंग, किसकी बात चल रही है? ट्रिक की, ठीक है। ट्रिक बस एक ही है कि तुमको क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, तुमको क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई कॉन्जुगेशन। क्या आइडेंटिफाई कर लेना है? कॉन्जुगेशन आइडेंटिफाई कर लेना। कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। कॉन्जुगेशन कैसे देखने को मिलेगा? वहीं पे रेजोनेंस होगा, जहां पे कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। जहां पे कॉन्जुगेशन है वहां पे क्या मिलेगा? रेजोनेंस मिलेगा। अब होता क्या है रेजोनेंस, देखना। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन में मेरे पास डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आया, फिर उसके बाद में एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद में एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये पहला कॉन्जुगेशन है, मतलब पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन देखने को मिल जाए। दूसरा क्या है? डबल बॉन्ड मिल जाए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, ऐसी कंडीशन मिल जाए, यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। चौथी कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर। उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, यहां पर रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। पांचवी कंडीशन देखो, अब क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट, अब यहां पर रेडिकल भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कार्बन अटैच्ड है, उसके ऊपर क्या है? एक रेडिकल है। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से देखना। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात क्या बताती है कि डबल बॉन्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट हो,
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके बगल में जो कार्बन प्रेजेंट है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस। मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई क्या कर लेना है, कॉन्जुगेशन। क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, कॉन्जुगेशन। तुम कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करोगे तो हम क्या पता लगा सकते हैं, रेजोनेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई कर लेना है। समझ में आई बात? आगे बढ़े, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तो तुम पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि कहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल देखो, बताना मुझे कि किस किस में कितने ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई हाउ मैनी कंपाउंड्स कैन शो रेजोनेंस। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब देखना, अब मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं, तुम उनके आंसर बताना। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। सॉल्व करो बेटा। एक बार पीछे वाली स्लाइड्स देखनी है तो देख लो। मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेशन आइडेंटिफाई करो। डबल बॉन्ड, उसके बगल में सिंगल बॉन्ड, उसके बगल में डबल बॉन्ड, उसके बगल में सिंगल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन दिखे तो रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। एटम्स मैंने यहाँ पर शो नहीं किए, मैंने बस तुम्हें कॉन्जुगेशन का मीनिंग बताया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब एटम्स बीच में लगा लो। यहाँ पे एटम्स फिट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बना लो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन,
ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। इसका एग्जाम्पल पूछ रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल पूछ रहे हो तो ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसमें देखो एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल, ये हो गया। इसमें बात करो तो ऐसी कि हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक क्या हो, मिल जाए हमें एक ऐसा एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, फॉर एग्जांपल NH2। तो यहां पर भी पूछो बेटा। हाँ बेटा, यही चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कि हमारे पास कॉन्जुगेशन अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा एकदम। रेजोनेंस करना मामूली बात हो रहेगी। अभी कैसे करेंगे वो बात हम लोग देखेंगे, लेकिन कहाँ हो रहा है पहले वो तो देख ले हम। ये तो आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि किस में रेजोनेंस देखने को मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, हम्म, करो जब तक क्वेश्चन सॉल्व। मैं 1 मिनट में माइक को म्यूट कर रहा हूँ मैं। हो गया बेटा। हम्म, नहीं, कॉन्जुगेशन देखने को मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्जुगेशन देखने को मिल जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है बेटा। हो सकता है कार्बन पॉजिटिव पहले हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। उससे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें कॉन्जुगेशन बता रहा हूँ कि मीनिंग क्या है, कि हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज मिले जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल ऑल्टरनेट में चीजें प्रेजेंट हो। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरेशन प्रेजेंट हो, ऑल्टरनेट में थिंग्स प्रेजेंट हो, बस ऑल्टरनेट में। कॉन्जुगेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेट में चीजें प्रेजेंट हो, बस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, सीधी बात तो ये है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला वाला एग्जांपल देखो। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या यहां पर रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाले पे।
इस वाले पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें तो होने वाला है। इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, टूट गया ना कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए था, अब यहां तो सिंगल बॉन्ड आ गया है ना भाई, तो यहां पर तो कॉन्जुगेशन टूट गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे लिए, नो रेजोनेंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब यहां पर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है क्या? यहां से चलो पीछे से चलते हैं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिल तो रहा है रेजोनेंस, ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस है यहां पर। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मिल गया ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस मिल गया मुझे। तो ये कैसा है, इसके अंदर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये डबल बॉन्ड है। अब देखना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब इधर पे इधर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उस पे होना चाहिए था भाई लोन पेयर, इधर पे तो नहीं है, इससे दूर है, नो रेजोनेंस। यहां पर नो रेजोनेंस क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जो अटैच्ड वाला एटम है, उस पे ही अगर इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर जैसे हुआ ना कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मिल गया, ये वाली कंडीशन होती तो रेजोनेंस हो गया। अब यहां पर तो रेजोनेंस नहीं होगा। इधर पे चेक करते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब देखो इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड से जस्ट अटैच्ड वाले ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर मिल गया, तो यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये तो हमें रेजोनेंस दिखाएगा। इस वाले में चेक कर लेते, इस वाले में भी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में, हाँ तो यहां पर भी होगा रेजोनेंस। हाँ, किसी भी साइड से मिलेगा अगर हमें रेजोनेंस, तो हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पर कंफ्यूज क्या किया गया, यहां पर कंफ्यूज क्या किया गया है कि हमारे पास एक, वैसे तो हम लोग दोनों कार्बन एटम ले रहे थे अब डबल बॉन्ड में, लेकिन यहां पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वो डिजाइन देखनी है। यहां पे मैंने एटम फिक्स नहीं बनाए हैं, यहां पर एटम तो नहीं बना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ABCD कोई भी एटम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाली डिजाइन दिखेगी, वहां बोलूंगा रेजोनेंस है। तो यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा क्या? यहां पर रेजोनेंस होगा, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां पर टूट गया। इधर से देखते डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां पे भी टूट गया, तो नो रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस वाले पे। अब देखो ये तो यही कंडीशन है, बस इधर पे ग्रुप लगा दिया उन्होंने एक्स्ट्रा, उससे हमें क्या लेना देना। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल सेम ही तो है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दिया उन्होंने, है ना। नहीं, तुमको लग रहा है ऐसा, यहां पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसी एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए था, यहां तो दूर हो गया ना प्रेजेंट, दूर हो गया प्रेजेंट या नहीं हो गया, हाँ तो दूर हो गया यहां पर, तो यहां पे तो नो रेजोनेंस। इसमें देखो, इसमें सल्फर के पास लोन पेयर है, उसके जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर तो तगड़ा वाला रेजोनेंस होगा, यहां पर तगड़ा वाला रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस है यहां पर।
लोन पेयर के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो देखो लोन पेयर के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यही तो कंडीशन है, सिक्स्थ वाली कंडीशन यहां से मैच कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो कितना आंसर आता, आंसर कितना आता, मुझे तो आंसर चाहिए, आंसर कि कितने कंपाउंड रेजोनेंस दिखा रहे। काउंट करते, एक तो ये दिखा रहा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, उसके बाद सातवां। तो 7 हमारा आंसर सही हो जाता है यहाँ पे, कितना है ना भाई। तो 7 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब ये वाली जो चीज़ है ना हमारे लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग ना ये सारी कंडीशन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है रेजोनेंस और कैसे हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये 6 कंडीशन बताई है, इससे तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो है कि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे और हो कैसे रहा है इनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम यहां से ये जो पहली कंडीशन है ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वही वाले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इजी वाले टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पाई बॉन्ड का रेजोनेंस सबसे इजी होता, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। किसका स्टार्ट करने जा रहे हैं? लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। यहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना है? लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इधर पे अब देखो यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बगल में कोई एक ऐसा एटम लगा हुआ है, ए एटम, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर को ही हम लोग नॉन बॉन्डिंग, अब मैं इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पर 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर बताए थे बेटा मैंने आपको, कि हमारे पास एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, सिग्मा बॉन्ड बना रही होगी या पाई बॉन्ड। एक होता है हमारे लिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? हाँ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हो। और एक होते हैं एनबीएमओ से बनते हैं, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास, अगर मैं तुमको बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की बात करते हैं, यहीं पे देख लो शॉर्ट में बता रहा हूं, अमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमोनिया का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो पहले क्या करते हो? नाइट्रोजन बनाते हैं, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। और फिर जब वो बॉन्डिंग कर लेता है तो हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर कर लेता है, इस तरीके से बचते कितने हैं? 2। तो ये देखो, ये इसका आउटर मोस्ट शेल में भी प्रेजेंट है और बॉन्डिंग भी नहीं कर रहे ना बॉन्डिंग। तो आउटर मोस्ट वाले तो बॉन्डिंग करते हैं, जो नहीं करते बॉन्डिंग आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को अपन लोग क्या बोल देते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर। तो सिमिलरली जब पाई बॉन्ड के बगल में कोई ऐसा ग्रुप हो, जो ये ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमारे लिए OH ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है OCH3 ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप भी हो सकता है हमारे पास नाइट्रोजन है ना भाई, नाइट्रोजन के साथ में हो सकता है NH2 हो सकता है NHR हो सकता है NR2 हो सकता है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन से कनेक्टेड इस तरीके का कोई ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल NH
COR ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी कनेक्टेड हो सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है, एक ऐसा एटम कनेक्टेड होगा जिसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर कनेक्टेड होंगे, जिनके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे बेटा, लोन पेयर होंगे। अब यहाँ पे फॉस्फोरस भी हो सकता है। ओ माय गॉड, क्या क्या हो सकता है, फॉस्फोरस, PR3 भी देखने को मिल सकता है, सल्फर भी देखने को मिल सकता है, लोन पेयर है, लोन पेयर है सल्फर के पास, मैं क्या करूं, सब कुछ देखने को मिल सकता है, ये सारे ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? तो मैं तो जनरल मैंने ए एटम ले लिया, जनरली मैंने क्या ले लिया, ए एटम ले लिया बेटा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना भाई, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिला हमें कि हमारे पास ना, एक मिनट, लाइन कलर कैसे चेंज होगा, ऐसे, ठीक है। अब ये जो ए एटम कुछ भी हो सकते, ये ग्रुप्स कुछ भी हो सकते, तो इनके अंदर रेजोनेंस देखने की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, इनके अंदर रेजोनेंस देखना हमें, कैसे होगा रेजोनेंस, वो वाली भी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये ए हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, ए ग्रुप हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ए एटम है, उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना भाई। तो यहां पर तुमको जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हो, क्या बनाने हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात करें, तो तुमको तो एक रूल याद रखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम, वैसे मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा, एक खास बात याद रखना कि जो भी तुमको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, क्या बात बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराने की बात आएगी, तो वो तुम कैसे मूवमेंट कराओगे, अरे यार गलत हो गई स्पेलिंग, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना, वो कैसे कराना है, वो खास है, वो देखना कैसे कराना, हमेशा हमेशा ऐसे कराना कि तुम्हें ना नेगेटिव चार्ज दिखाई दे या फिर लोन पेयर दिखाई दे, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कराना, किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ, किसकी तरफ मूव कराना, डबल बॉन्ड की तरफ। और डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कराना किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ, वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ। ये रूल याद रखो, समझ में आई बात, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कराना है। ये देखो, ये वाला रूल याद रखो, क्या बोला मैंने कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहीं पे लिखा देता हूं मैं, यहीं पे लिखा देता हूं कि ये तो हमारे लिए नंबर 1 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहां और लिखाता हूं कि डू नॉट ब्रेक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ो मत कभी। समझ में आई बात, किसको तोड़ो, हमेशा पाई बॉन्ड को, लोन पेयर को, इनको तोड़ो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से मत छेड़छाड़ करो। एक और बात बता देता हूं यहीं पे, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम्स, चेंज द पोजीशन ऑफ एटम, एटम्स की पोजीशन चेंज मत करो भाई, जो जहां रखा है वहीं रखा रहने दो, सिग्मा बॉन्ड फिक्स कर दिया, फिक्स करे रहने दो। ये रूल अगर तुमने फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। समझ में आ रही है बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख के कहीं पे चिपका लो, दिमाग में चिपका लो, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है भाई, इसका कलर चेंज कर देता हूं, बताता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन एटम्स की पोजीशन तो मैंने फिक्स कर दी, ये रहे और ये रहे। समझ में आई बात, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें इनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, ये जहां पे लगे हैं वहीं पे अटैच रहेंगे। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा इस वाले ए को इधर से उठा के इस वाले कार्बन पे जोड़ दूं, ये तो गलत बात रहेगी। वो उनकी पोजीशन डी चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसा बोलते हैं लोग बाग, लेकिन ऐसे ऐसा सच नहीं होता, मैं बताऊंगा आगे चल के कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें से पहले सिग्मा बॉन्ड बनता ही नहीं है, उनमें पाई बन जाता पहले, तो लोग मानते नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा एमओटी में, एमओटी के जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तगड़े तगड़े, उसके अंदर बताऊंगा।
ठीक है, अब देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है, तो उनको तो एज इट इज रख दिया। अब मोशन कराना है, मोशन किसका कराना है हमें, मोशन कराना है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। मुझे दिख गया नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, किसकी तरफ ले जाओ, डबल बॉन्ड की तरफ। कैसे ले जाए, देखो भाई इधर से इधर पे चला जाएगा, चला जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इधर से उठ के इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं अभी ऑर्बिटल पिक्चर भी बताऊंगा, लेकिन डिजाइन कैसी बन के आ रही है कि अब इस कार्बन और इस ए एटम के बीच में तो डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट गई है, जो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में थी वो टूट गई, किसके ऊपर शिफ्ट हो गई पूरी पूरी, इस वाले कार्बन है। हाँ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ए एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं, किसकी बात करता हूं, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज की बात करता हूं, तो इधर पे कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है इस वाले मॉलिक्यूल में, 0 0 है, 0 है। इस वाले मॉलिक्यूल पे चार्ज काउंट करूंगा +1 -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा मेरे लिए, 0 ही आना चाहिए। तो एक और बात लिख सकते हो कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये वाली बात भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, यहां पे क्या बात लिख सकते हैं कि चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है भाई, इधर पे लिख लो, क्या लिख लो कि चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, मीनिंग हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा। ये वाली स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली स्लाइड भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेके जाता हूं, वहीं पे बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बगल में एक ऐसा एटम था जिसके पास क्या प्रेजेंट थी, लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब उसने क्या किए, इनको मूव कराया आगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा। अब ध्यान से देखना, मैं एरो कौन सा बना रहा, इस तरीके से एरो बना रहा। ये एरो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। ना ये वाला एरो इस्तेमाल करना, ना ये वाला एरो इस्तेमाल करना, ये वाले नहीं करने इस्तेमाल, ना ही ऐसा एरो इस्तेमाल करना। हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो कैसे एरो इस्तेमाल करने हैं, ये वाला एरो खास है ये। ठीक है, ये वाला एरो इस्तेमाल करना। अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ये ए एटम आ गया, इधर पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब मैं तो वो ऑर्बिटल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हो रहा होगा ये रेजोनेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पे ना कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ना यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं हम पहले। इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2 बनाए हमने, उनकी ऑर्बिटल पिक्चर। तो पहले वाली की पिक्चर बनाने जा रहे हैं हम ऑर्बिटल। बीच में तो कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके बगल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, उसके बगल में क्या प्रेजेंट है, ए एटम प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड तो बना ही होगा पहले, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड से मैंने छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन अब ध्यान से देखना, इधर पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इधर पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इधर पे क्या है भाई, एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है। ध्यान से देखना, इन दोनों पी ऑर्बिटल ने तो ओवरलैपिंग कर रखी है, और कौन सा बॉन्ड बना रखा है बेटा, पाई बॉन्ड। इस वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज पड़ी हुई है, एज इट इज पड़ी हुई है, पी ऑर्बिटल के अंदर पड़ी है। ध्यान से देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ए एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में पड़ी हुई है, किस में पड़ी हुई है,
कौन सी ऑर्बिटल में, कौन सी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। ध्यान से सुनो, ध्यान से, पी ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं पड़ी हुई है, आगे बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो देखना अभी इसके अंदर पी ऑर्बिटल में पड़ी हुई है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं अज्यूम करता हूं ये पी जेड ऑर्बिटल मान लेते, तो ये भी पाई बॉन्ड किस में बना होना चाहिए, पी जेड बना होना चाहिए। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखना कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, ये ए ऑर्बिटल की, ये शिफ्ट करेगी। कहां पे शिफ्ट करेगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। अब इधर पे शिफ्ट हो रही है, मतलब इस वाले कार्बन एटम पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। ये जो लोन पेयर पड़ा हुआ था ना इस ए एटम पे, अब वो किसको डोनेट होने जा रहा है, बगल बीच में जो प्रेजेंट है ना कार्बन एटम, उसके ऊपर, उसके ऊपर डोनेट होने जा रहा है। ध्यान से देखो, एरो दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो पाई ऑर्बिटल में, वो किसकी तरफ मूव करेगी, नेक्स्ट वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर मूव करेगी। तो यही तो डिजाइन बनाई है मैंने। ये डिजाइन समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे लिए। कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से वही एरो बनाएंगे, ये वाला एरो बनाएंगे। एरो समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिग्मा बॉन्ड से तो छेड़छाड़ की नहीं, एटम्स तो वहीं लगे थे, नहीं लगे हैं। ऑर्बिटल्स ऐसी हो गई भाई, कंट्रोल सी, यहां पर ऐसे, ये भी पीजेड ऑर्बिटल ही है सारी की सारी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर बन गया है हमारे लिए पाई बॉन्ड। यहां पर क्या बन चुका है बेटा, पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, पाई बॉन्ड। अब देखो क्या हुआ, इस वाले के पास, इस वाले कार्बन एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के ऊपर पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं ये। और जो इसके ऊपर है, देखो भाई, ये जो कार्बन और ए एटम पे था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप देखो ये पाई बॉन्ड बना लिए, ये पाई बॉन्ड बन गया। देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर से भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर से उल्टा काम चलेगा, फिर से उल्टा काम चलेगा। मतलब अब क्या होगा, अब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा, इस वाले कार्बन एटम को। तो फिर क्या होगा भाई, बताओ अपने आप। वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर मूव कर जाएगी, ए के ऊपर मूव कर जाएगी। तो फिर से पुरानी वाली डिजाइन बन जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 1 बन जाएगा। यहां पर हमने दिखाया नहीं है, बट यहां पर ऐसा हो सकता है, ये यहां पर मूव करे और ये यहां पर मूव कर जाए, तो वापस से पीछे वाली स्ट्रक्चर बन सकती है। ये सब पीजेड ऑर्बिटल है। अगर तुम सोच रहे हो कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएंगी, तो नहीं, पीजेड ऑर्बिटल ही रहेंगी, ऑर्बिटल ही रहेंगी। समझ गए, ये वाली बात आई समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट करना है तो नोट करते जाओ साथ के साथ। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, और ये कौन सा हमारे लिए सेकंड स्ट्रक्चर है। इन दोनों को ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे। एक क्वेश्चन तगड़ा है, वो देखो जरा, बहुत सारे बच्चों को तो आएगा ही नहीं समझ में क्या पूछ रहे हैं सर। हाउ मैनी pi electrons are there? This is the question. How many pi electrons are there? कितने pi electrons present है? लग रहा है हमें 2, लेकिन 2 आंसर नहीं है। ऑप्शन में देख लो भाई, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया मैंने 1, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 2, सी ऑप्शन दे दिया मैंने 3, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने 4। अब बताओ आंसर, कौन सा आंसर होगा हमारे लिए? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारे लिए? 4। वेरी गुड। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड।
यस एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो ध्यान से, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट ही कर रहे। अब ये भी तो इन्वॉल्व हो रही है पाई बॉन्डिंग में, रेजोनेंस करने के बाद में ये भी तो पाई बॉन्ड ही बना रही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ही तो बन रहा है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज तो नहीं हुए? नॉर्मली अगर मैं तुम्हें ये मॉलिक्यूल देता तुम कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताते? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। गलत हो जाता आंसर। आंसर कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना। कि डबल बॉन्ड है, गलत तो क्या, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर पे ए एटम है। क्या कौन सा एटम प्रेजेंट है? ए एटम प्रेजेंट है। मुझे तो ये बताओ, क्या अब रेजोनेंस होगा? इसके अंदर रेजोनेंस होगा? इसके अंदर रेजोनेंस होगा क्या? इसके ऊपर लोन पेयर भी है, बता देता हूँ, ये लोन पेयर भी है। अब बताओ रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा। हमने तो आइडेंटिफाई किया ना, देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, टूट गया ना रेजोनेंस। भाई इधर ही पे होता है एटम, उसके ऊपर लोन पेयर होता तो मान भी जाते। तो इधर पे तो नो रेजोनेंस। समझ में आ रही है बात? इधर पे क्या नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन इधर पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इधर पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं होगा रेजोनेंस। इधर पे दूसरा फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, और जिसका नाम क्या होगा हमारे लिए? जिसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, क्या नाम होने वाला है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो, अब इसके आगे ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही है। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी डाउट है तो पूछ के जाओ, अभी डाउट है तो पूछ के जाओ। अगर डाउट है तो पूछ लो अभी। ओके ओके, ओके बेटा, बाय।